एकादशी उसको क्या बोलते हैं? पांडव निर्जल एकादशी। इसको बोलते हैं भीमसेनी एकादशी भी बोलते हैं। इस एकादशी के बारे में बताया गया, जो इस एकादशी का पालन करता है सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? कृष्ण भक्ति तो बढ़ेगा। और कई बेनिफिट बताए गए हैं। अनेक प्रकार के तीर्थ स्थलों में स्नान करने का फल मिल जाता है। और बताया गया कि जो व्यक्ति निर्जल एकादशी का व्रत का पालन करेगा उसको कभी यमदूत का चेहरा नहीं देखना पड़ेगा। और इसके बारे में बताया गया है कि कोई भी स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अगर उनके सुमेरु पर्वत के समान अगर पाप हैं, वो सारे पाप जो है नष्ट हो जाएंगे। कैसे? निर्जल एकादशी का व्रत करने से। ऐसा बताया गया है कि एक प्रहर में आप कोटि कोटि स्वर्ण का दान करते हैं ना, वैसे ही जो है आपके पाप ध्वस्त होते हैं। तो ये वर्णन है ब्रह्म वैवर्त पुराण में। तो ये जो है इसके भौतिक लाभ हैं। ठीक है ना? सबसे बड़ा लाभ क्या है भगवान कृष्ण के प्रति? भगवान ने भी बोला, भगवान खुद भी बोलते हैं कि अगर सब धर्मों को त्याग करके केवल कोई एकादशी व्रत का पालन करे तो वो जो है उसके मैं सारे पाप उसको क्षमा कर दूंगा। मेरी शरण में आगे एकादशी का पालन करे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें बताई गई है वहां पर। तो इसलिए जो है इस व्रत का पालन करना चाहिए। और कितना पानी पी सकते हैं? तो बताया गया एक राई का दाना, एक राई का दाना जितने पानी में भीग जाए उतना पानी बस ग्रहण कर सकते हैं आचमन के रूप में। और कुल्ला करने के लिए पानी मुंह में ले सकते हैं और उसको थूकना है फिर। और अगर आपने पानी पी लिया इससे ज्यादा तो उसका उसको माना जाएगा कि आपने मद्यपान किया है, शराब पिया है। ठीक है ना? ये जो है अगर पानी पीना है तो कितना ले सकते हैं? एक राई का दाना उठाना, हाथ में रखना, एक ड्रॉप पानी का डालना, उसमें डूब जाएगी, बस आचमन कर लिया, हो गया। बस आज के लिए इतना पानी काफी है। आचमन एक ही बार कर सकते। कुछ लोग जो है ना स्कोप ढूंढते हैं, कहीं से स्कोप मिल जाए। तो ये जो है नियम बताए गए हैं। अब इसमें एक चीज है, ये तो है आइडियल नियम। अब हम कितना कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। भक्त जो है ज्यादा दयालु होते हैं भगवान से। ठीक है ना? सबसे बेस्ट बोला गया है निर्जल एकादशी के दिन सोना भी नहीं चाहिए। सबसे अगर आपको 100% बेनिफिट चाहिए निर्जल एकादशी का, ना खाना ना पीना ना सोना। अगर आपने खाया पिया नहीं और सो गए, पूरा लाभ नहीं मिलेगा, सोना नहीं है। और अगर आप सोना चाहते हैं तो इसका भी मेथड बताया गया कि कुछ खा लो और फिर सो। अगर बिना खाए सो गए तो तमोगुण बढ़ जाएगा। मतलब शास्त्र है ना वो इतने परफेक्ट है, तो कोई स्कोप छोड़ेंगे नहीं इंद्र तृप्ति के लिए। तो दो पहले से ही आप विचार कर सकते हैं। अगर आपको लगता है, अब आप बोलेंगे प्रभु जी पहले से थोड़ी पता लगेगा कितना हो पाएगा, तो हम अपना बेस्ट प्रयास करें। पर स्वास्थ्य अगर खराब होता है तो इस तरह का निर्जल ना करें। स्वास्थ्य जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए ध्यान रखना है आपको अपनी कैपेसिटी के अनुसार। कुछ लोग जो है वो निर्जल नहीं करते हैं पर वो सेवा करते हैं, तो आप देख सकते हैं। तो इसलिए जो है सबसे बेस्ट बताया जाता है, जैसे परसों निर्जल है तो सूर्योदय से लगभग 1 घंटे पहले, 1.5 घंटे पहले जो है पानी पी सकते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप निर्जल करना चाहते हैं तो कल शाम को जो है 6-7 बजे सो जाइए। ये हम ऐसे ही करते हैं। 7 बजे सोते हैं, 8 बजे सोते हैं, 2 बजे उठते हैं, 1, 1:30 बजे, 2 बजे। और 2 बजे से लेकर 4 बजे तक खूब पानी पीते हैं। मैं आपको जो है लीगल तरीका बता रहा हूँ सेंस ग्रेटिफिकेशन करने का। ठीक है ना? तो अगर आप 1 बजे उठोगे, 1 से लेकर 4 बजे तक जितना पानी, कम से कम 3-4 लीटर पानी पी सकते हो। बस दिन में इतना ही तो पीते हैं, काम हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसलिए जो है अगर जल्दी उठ गए तो बहुत बढ़िया है, जल्दी नहीं उठे। दूसरा एक चीज और बताया जाता है कि निर्जल एकादशी से एक दिन पहले, मतलब कल, कल शाम को भोजन नहीं लेना है। अंधेरा होने के बाद भोजन मत लीजिए। सबसे बेस्ट है जितना हाइड्रेट कर सकते हैं बॉडी को, जितना फ्रूट्स खा सकते हैं, जितना पानी पी सकते हैं, सबसे बेस्ट है दिन में एक बार भोजन लो। कल अच्छे से, जितना सुबह का जो भोजन है वो अच्छे से ले लो, या दोपहर का जो भी आपको लेना है, जितना खाना है खा लो। उसके बाद में शाम से जैसे वो भोजन कर लिया उसके बाद जितना लिक्विड लेंगे उतना अच्छा है। और शाम को भोजन ना ले तो सबसे अच्छा है।
अगर भूख लगती है तो ले सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट है अन्न ना खाएं, क्योंकि अन्न खाएंगे तो पानी मांगेगा। ठीक है। निर्जल हो गई आपकी। निर्जल के दिन हम लोग राजविलास वाले सेंटर पे प्रोग्राम करेंगे। ठीक है ना। तो पिछली बार भी हमने किया था, पूरी रात जागरण हुआ था, सुबह से लेकर शाम तक। और फिर शाम को जो है हमने कुछ गेम्स, यहाँ नहीं करते क्योंकि ज्यादा लोग होते नहीं है। तो सबसे ज्यादा समस्या आती है शाम को, क्योंकि रात होते होते नींद आती है। तो जगाए रखना जो एक बहुत बड़ा टास्क है, इसलिए हम बहुत सारे गेम्स खेलेंगे। तो अभी तक 5-6 भक्तों ने हाँ किया है इस प्रोग्राम के लिए। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहें तो मेरा नंबर आपके पास है, तो मुझे आप बता